दोस्तों, थायराइडिज्म हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है और नॉर्मली क्या है कि ये थायराइड ग्लैंड का शेप हमारी एक बटरफ्लाई टाइप का होता है जो कि गले के पास यानी जिसे हम कंठ कहते हैं इसके पीछे में रहता है। इसका काम है कि हमारे बॉडी के ऊर्जा लेवल को बनाए रखता है, मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को ठीक रखता है, जिसके कारण दो तरह की बीमारियां होती है। एक है हाइपोथायराइडिज्म की, अंडर एक्टिव हो गया, इनसफिशिएंट हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हमको जानना है कि ये होता क्यों है। इसका होने का मुख्य रूप से आजकल के जो समय में जो बढ़ गया है परसेंटेज, अभी हमारे देश में ये 11% लोगों में ये डिटेक्ट हुआ है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है। सिम्पटम्स से भले बाद में यदि कोई कहीं वो चेकिंग के लिए जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है। लेकिन नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा इमीडिएट कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखाता है, तो लोगों को पता अनडिटेक्टेड रह जाता है। लेकिन अभी लोग ज़्यादा इसके प्रति सेंसिटिव हुए हैं। कारण है कि आज क्यों होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा, अभी सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे खान-पान में बहुत एक अनियमितता आ गई है। ख़ास करके हम लोग फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, आयोडीन की कमी वाले खा रहे हैं, ऐसे खाना जिसमें पोषक तत्वों की बहुत कमी है। दूसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है कि हमारे लाइफ़स्टाइल में गड़बड़ियाँ हो गई हैं। जैसे हम लोग लेट से सोना, लेट से उठना, तनाव में ज़्यादा रहने, तनाव के कारण भी बहुत ज़्यादा थायराइडिज़्म का प्रॉब्लम हो रहा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे जो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में आजकल वायु का प्रदूषण, ऊपर से खान-पान में प्रदूषण, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा उपयोग या प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग, इसके कारण से भी ये हो रहा है। उसके बाद यदि हम और जानते हैं तो स्त्रियों में खास करके ये जब गर्भधारण के टाइम में या मेनोपॉज़ के पीरियड में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसीलिए तो यदि ये वंशानुगत है, तो वंशानुगत में भी इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इम्यूनिटी यदि शरीर का आपको कमज़ोर हुआ, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। बहुत सारे तमाम कारण हैं। एक तो हमारा डिजिटल एक्सपोज़र इतना बढ़ गया है, उसके कारण भी ये समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले लिया है। तो ये सारे प्रॉब्लम, ये सारे चीज़ मिला करके हम देखेंगे कि ये समस्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया। विदेशों के कंपैरिज़न में हमारे यहाँ ये ज़्यादा हो गया। तो ये सारे चीज़ों को हम यदि एक तो है दवा यदि आप ले लेते हैं कहीं से, तो आप केमिकल ही ले रहे हैं। ठीक है, वो उस समय के लिए काम करता है, कुछ दिनों के लिए वो काम करेगा। फिर हो सकता है कभी इसका मात्रा बढ़ाना पड़ जाए, यदि आपको चेक नहीं रहा, शरीर यदि उसी तरह से फ़ंक्शन करते रहा तो आपको चेक नहीं कर पाएँगे, तो फिर बढ़ सकता है। इसका घातक स्वरूप आपको हाइपोथायराइडिज़्म का इतना भी है कि ये कभी-कभी आपको हार्ट अटैक दिया जाता है, हार्ट पे असर पड़ता है और अन्य बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं। इसमें मोटापा बढ़ता है, कभी आदमी ओवर एक्टिव बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, पेट का गड़बड़ी हो गया, मतलब तरह-तरह के सिम्पटम्स इसके दिखने में आते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसको हम कैसे डील करेंगे योग के माध्यम से। योग के माध्यम से बड़ा ही अच्छा डीलिंग हो जाता है। हाइपोथायरायडिज़्म का डीलिंग या हाइपरथायरायडिज़्म दोनों बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकता है, यदि आप योग के शरण में जाएँ। अब मैं कुछ आसन बताऊँगा जो कि कॉमन है, जो दोनों के लिए किया जाता है। कुछ फिर स्पेसिफिक बताऊँगा कि कौन-कौन से आसन किया जाता है। उसके बाद मैं कुछ प्राणायाम बताऊँगा जो कि किसमें ज़्यादा उपयोगी होता है। फिर एक थोड़ा रिलैक्सेशन की तरीका बताऊँगा कि किस तरह से रिलैक्सेशन इसमें आपको मदद ज़्यादा करता है। चाहे मेडिटेशन वगैरह कैसे इसमें मदद करेगा। तो अब हम सबसे पहले आ जाते हैं योग पर, योगासनों पर। तो योगासन में हम आपको 5 ऐसे आसन बताऊँगा। एक तो मैं बताऊँगा नेक मूवमेंट्स का, जो कि सभी लोग कर सकते हैं, किसी को इसमें मामूली से मामूली व्यक्ति इसको कर सकता है। उसको कहते हैं नेक एक्सरसाइज़ है, जिससे हमारा इसका बैलेंस करने का, यानी हम अपने थायराइडिज़्म को या थायराइड ग्लैंड्स को बैलेंस करते हैं, इसके हार्मोन्स का सेक्रेशन को बैलेंस करते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गले को अलग-अलग तरीक़ा से इसको दिशा देंगे, मोड़ेंगे। तो इसमें हम सर को पीछे लेके जाएँगे, फिर उसको ठुड्डी को छाती से सटाएँ, इस तरह से। इसको 5 बार करिए। पीछे ले जाएँ और जब आगे बढ़ाएँ तो इसको ठुड्डी को कोशिश करें कि छाती से सट जाए। फिर आप सर को इस तरह से घुमा, ऐसे। इसको भी 5 बार लेफ्ट, 5 बार राइट करें। फिर आप इसको ट्विस्ट करें, हम आपको सर को थोड़ा बेंड करेंगे, इस तरह से ऐसे। अन्य रोग में भी ये लाभ पहुँचाता है। और चौथा है, आपको रोटेट करें इस तरह से, आराम से, अवेयरनेस के हाथ में रोटेट करें। इस तरह से करें, दोनों तरफ क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़।
यदि आपको ऑलरेडी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, तो आप पूरा रोटेशन ना करें। क्या करें उसमें? तो आप हाफ सर्किल ले जाएँ ऐसे, फिर इस तरह से ये हाफ सर्किल कर सकते हैं। तो आपको ये थायराइड ग्लैंड का बैलेंसिंग में बहुत काम करता है। अब हम चलेंगे आसनों की तरफ। तो आसन में हम सबसे पहले करेंगे सर्वांगासन। 5 बहुत महत्वपूर्ण आसन है जो कि इसमें करना होगा, आसान है। उसमें से चाहे तो आप जो कर पाएँ ईज़िली वही करें, लेकिन उसकी ड्यूरेशन को आप बढ़ा दीजिएगा। ऐसे मैं आपको 5 आसन दिखाने जा रहा हूँ, जो कि कर सकते हैं। सबसे पहला आसन है सर्वांगासन, ठीक है? इसमें क्या करेंगे, अब इस तरह से आराम से लेट जाते हैं। यहाँ आकर के पहले यहाँ आते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर आकर के इस पोज़ीशन में आ जा सकते हैं। यहाँ आकर के आप थोड़ा गले से एक आवाज़ निकालें, श्वास भरें, श्वास भरते समय थोड़ा इस तरह से एक्टिव होता है। या फिर आप इसको चाहे तो सीधे आप इस तरह से ऐसे बेकर के यहाँ चले जाएँ। ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठुड्डी छाती से सटा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठुड्डी छाती से इस पोज़ीशन में आप शुरुआत करें, 30 सेकंड, 1 मिनट या इसको आप 5 मिनट तक लेके जा सकते हैं। फिर दूसरा आसन, आप इसी तरह से पैर को आप इधर कर लें, आगे तरफ, और इसको आप इसको पीछे हम लेके चले जाएँगे। हलासन जिसको कहते हैं। इस तरह से ऐसे लेके जाएँ। यदि कर पाते हैं, हमने क्या किया, हमने किया पीछे ले जाके पैर को ज़मीन में लगा दिया, तो ठुड्डी पर मेरा ठुड्डी ये छाती से सट जा रहा है। इसमें बहुत अच्छा आपके इसका एक्टिविटी ठीक-ठाक हो जाती है, बैलेंस हो जाता है। ऐसे लेके भी इस तरह से आए, फिर ऐसे लेके के इस पोज़ीशन में आप जितना देर तक हो सकता है रुक जाएँ। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। इसी के बाद इसके लगे हाथ तीसरा एक आसन करते हैं, मत्स्यासन। सरल मत्स्यासन या उसमें क्या करेंगे, इस तरह से उठाएँगे, सर को उठा देते हैं, हाथ का सपोर्ट लेते हैं, सर को उठा के इस तरह से, सर पर हम इस पर वज़न दे दिए, आप हाथ से भी सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर हाथ रख लें या आपके यहाँ पर हाथ रखे रहें। इसको ही 1 मिनट तक करें। जितना देर हलासन करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, उसका आधा समय इसमें दें। अब 2 और आसन है, भुजंगासन। आप इस तरह से लेट जाएँ, हाथ यहाँ पहले आप नारा रिलैक्स हो जाएँ इस तरह से, यहाँ हाथ ले आएँ, ऐसे इस तरह, आसमान तक देखें। क्यों नहीं हल्की मुड़ी रहेंगी भुजंगासन में, या चाहे तो आप इसको पूरा हाथ खोल सकते हैं ऐसे। ये दोनों तरीकों कोई भी अपनाएँ। एक और कर लें इसमें, ऐसे आकर के सर को ऐसे करें, फिर एक भुजंगासन, जितना आप कर सकते हैं करें। फिर आप आराम से उठ के बैठ जाएँ और उष्ट्रासन करिए, वो भी काफ़ी काम आता है इसमें, ठीक है? ऐसे आगे, घुटने पर आगे, फिर सर को, दोनों हाथ को इस तरह से पीछे ले जाएँगे, एड़ी को पकड़ेंगे, इधर से लेके जाएँगे, सर को पीछे गिरा देते हैं, झुला जाता है। जब भी इतना नहीं कर पाते हैं आप, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कमर पर हाथ दे करके, ऐसे इस तरह से अर्धउष्ट्रासन करें। पूरा यदि कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो ऐसे करें, या फिर आप ऐसे कर लें, ठीक है? इस तीनों मेथड में से कुछ भी करें, आप सर को पीछे की तरफ लेकर जाएँ, जितना हो सकता है साइड पीछे तरफ देखने की कोशिश करें। ये दोनों के लिए है, हाइपोथायरायडिज़्म और हाइपरथायरायडिज़्म, दोनों लोग कर सकते हैं। अब हाइपोथायरायडिज़्म का स्पेशल 2 और आसन मैं बताता हूँ। एक तो सूर्य नमस्कार, जो कि आप वीडियो देख लीजिएगा, बहुत काम का है, उसमें 5 से 10 मिनट सूर्य नमस्कार करें। और दूसरा है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन
ऐसे इसको ऐसे बोले। ये है हाइपोथायरायडिज्म के लिए। एक तो मैंने बताया सूर्य नमस्कार और दूसरा है हाइपोथायरायडिज्म के लिए ये इसे भी आप 3 से 5 बार कर लें। इससे ऐसे कर के बॉडी को भी एक्टिव करेगा, आपको इम्यूनिटी को भी ठीक करेगा और अन्य फ़ायदे भी होंगे। तो इतने सारे आपको आसन हो गए जो कि करना है। हाइपरथायरायडिज्म में ये दोनों मत करिएगा। वो जो पहले आप 5 किए वो ज़रूर करिएगा। उसके अलावा 2 और आसन उसमें मैं जोड़ देता हूँ जो कि बहुत आसान है। सबसे पहला है शशांक आसन, जो कि आपके माइंड को सूद करता है, आपको काम डाउन करता है, ठीक है? काम डाउन करने के लिए क्या करते हैं, बस इस तरह से आ जाइए ऐसे, वज्रासन में आ जाइए और दोनों हाथ को इस तरह से ऊपर ऊपर उठा लीजिए श्वास भरते हुए और अगर आगे की तरफ जाकर के इस तरह से रिलैक्स करिए। ये बहुत अच्छा है, इसमें आप देर तक रुकिए, इसमें कम से कम आप 5 से 7 मिनट तक रुकिए। बहुत रिलैक्सेशन होगा, आपको सूदिंग होगा, आप माइंड काम डाउन होगा और आपके थायराइड में थायराइड जो हाइपरथायरायडिज्म है, हाइपर है, वो थोड़ा स्लो डाउन होगा। उसके बाद सबसे अच्छा है शवासन में लेट जाना। आराम से इस तरह से बैठ जाएँ और लेट जाएँ और लेट करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और अपनी चेतना को, जो ध्यान जिसको ध्यान भी कह सकते हैं, चेतना को अपने पैरों से लेकर के सर तक, पैर, एड़ी, जांघ, कमर, छाती, दोनों हाथ हथेली आसमान की तरफ इससे ऊपर रहनी चाहिए इस तरह से। अब बॉडी को धीरे-धीरे कमांड दें, रिलैक्स और लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, बॉडी इज़ गेटिंग रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इसके बाद 5 से 10 मिनट इस पोज़ीशन में रहें, आराम से रिलैक्स करते हुए, कभी ध्यान को बाहर नहीं जाने दें। फिर धीरे से आप प्रेम से बाएँ से इस तरह से उठ कर के आप यहाँ पर आकर के बैठ जाएँ। ये हमारे आसन हैं, अब हम प्राणायाम बताते हैं आपको। प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें, जो कि ऊँचाई प्राणायाम, बहुत ही काम करता है इसमें। दोनों के लिए है, ये हाइपरथायरायडिज़्म के लिए भी है और हाइपोथायरायडिज़्म के लिए है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग है, प्योर बैलेंसिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि ऊंचाई प्राणायाम करते हैं, लंबी गहरी श्वास नाक से भरते हैं, गले को संकुचित करते हुए ताकि वो गले में घर्षण करते हुए श्वास अंदर में आपको लंग्स तक जाता है। तो आराम से बैठ जाए, इस तरह से ब्यान मुद्रा लगा लीजिए इस तरह से ऐसे, ठीक है? और इसको पहले आप क्या करें, फिर दायां नाक बंद करके और बाएं नाक से छोड़ दीजिए। इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, जलंधर बंद लगा लीजिए। जलंधर बंद कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मेरा अलग वीडियो भी है, आप जलंधर बंद का वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है इसमें। श्वास भरें उसी तरह से, गले को संकुचित करते हुए ताकि श्वास घर्षण करते हुए हमारे गले के पास से यहाँ यहाँ से गुजरे और आवाज़, हल्की आवाज़ हो या ज़्यादा आवाज़ हो, जैसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? क्या किया मैंने? श्वास भरा, ठुड्डी को छाती में श्वास को अंदर रोक दिया, ठुड्डी को छाती में लगाकर रुके रहे। आराम से ध्यान मेरा यहीं पर रहेगा। बिल्कुल ध्यान हमारा थायरॉइड ग्लैंड पर रहेगा। उसके बाद यथाशक्ति जितना देर तक आप आराम से रोक सकते हो, उतना रोकने के बाद आप इसको थायरॉइड ग्लैंड ये इसको हटा दीजिए, जलंधर ग्लैंड को, और श्वास को दाहिने नाक बंद करके लेफ्ट से छोड़ दीजिए ताकि आप कूल डाउन हो जाएँगे। ये हुआ आपको उज्जाई प्राणायाम। इसको आप ना 15 बार करिए, कम से कम 10 से 15 बार करिए, बहुत काम का चीज़ है ये। दूसरा है अनुलोम-विलोम प्राणायाम, सबके लिए बहुत फ़ायदा है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम आपको माइंड को काम डाउन करता है। आप आराम से इस तरह से लेफ्ट से इन्हेल किए, राइट से एक्सहेल किए, राइट से इन्हेल किए, लेफ्ट से एक्सहेल किए। यदि चाहें तो इसमें जालंधर बंद लगा के भी इसको उसी तरह से जैसे आपने ऊंचाई प्राणायाम में किया उस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट से इन्हेल किए, श्वास को रोक लिए, फिर छोड़ दिए राइट नॉस्ट्रिल से, फिर राइट से इन्हेल किए,
जलाधर पे लगा के रोके, फिर लेफ्ट से एक्सहेल कर दिए, एक चक्र हुआ। यानी इसमें भी हम वही प्रक्रिया कर रहे हैं जो कि उसमें किया, लेकिन इसमें हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेने देना, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और बीच में अंदर कुंभक यानी थोड़ा देर रोक करके और ठुड्डी को छाती में लगा दे रहे हैं। तो ये हुआ दूसरा प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही माइंड को सूद करता है, सभी लोग जानते हैं। आप इसको न अलग से मेरा वीडियो भी देख लीजिएगा, काफ़ी काम करेगा। यदि दोस्तों इस बीच में मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, यदि आप हर तरह के आसनों को जानना चाहते हैं, हर बीमारियों के इलाज जानना चाहते हैं, तो मेरा मॉर्निंग में योगा सेशन होता है, शाम को भी योगा सेशन शुरू कर दिया हूँ। आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है, और उस देख करके आप चाहे तो मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। उम्म, श्वास भरे, सन्मुखी मुद्रा लगाएँ ताकि हमारे पाँचों इंद्रियाँ बंद हो जाए, फिर आराम, ताकि हम हमारी माइंड में वाइब्रेशन इसका जाए, और उसके बाद फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड तीनों एक्टिवेट हो जाता है, ताकि पूरा एंडोक्राइन सिस्टम आपका काम करने लगता है अच्छे ढंग से, बैलेंस रूप से, और फिर आपको मन को शांति प्रदान करता है। इसके बाद भी यदि आपके पास और समय है, यदि आप या किसी टाइम में ध्यान कर लें, मेडिटेशन करने का तरीका आप देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, और मैं भी क्लासेस में बताता हूँ कि ध्यान कैसे किया जाता है। तो ये सारे चीज़ आपको कंप्लीट रिलैक्स करेंगे, और हाइपरथायरायडिज्म वालों के लिए शवासन बहुत मस्त है लास्ट में, और उसका योग निद्रा करने तो बस सोने में सुहागा हो गया। तो उस वो भी चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसको हम कभी अगला वीडियो में बताएँगे, या फिर हमारे क्लासेस जॉइन करें तो उसमें बताएँगे। दोस्तों बताइए, ज़रूर कमेंट करिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।